हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करूँगी आपके पार्टनर की सच्ची फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। सो दिस इज़ पाइल नंबर 1 गोल्डन ट्री एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2 वाइट ट्री। तो आपने दोनों में से एक पाइल चूज़ करनी है। होप आपने चूज़ कर ली होगी। तो ये पाइल नंबर 2 है, इसकी हम रीडिंग बाद में करेंगे। पाइल नंबर 1 की रीडिंग हम कर रहे हैं गोल्डन ट्री की। आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स। बॉटम ऑफ द डेक है एम्परर। पार्टनर तो हैं वो आपके, लेकिन हमने ये देखना है कि उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। कहीं उनके दिल में कोई खोट तो नहीं है, कोई डिसेप्शन तो नहीं है। ये देखना आप लोगों को अवेयर करना है, कॉन्शियस करना है। तो देखिए, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ की थी उनके पार्टनर के अंदर कोई डिसेप्शन तो नहीं है। नो, बिल्कुल नो। ठीक है, क्योंकि यहाँ कार्ड आया है लवर्स का। लवर का कार्ड जो होता है वो मेड इन हेवन रिलेशनशिप होती है, यानी ट्रू रिलेशनशिप होती है, सोलमेट रिलेशनशिप होती है, इन सम केसेस ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप होती है। तो इसमें कोई आप लोगों को धोखे की गुंजाइश नहीं है। और लेकिन जो ये वाला कार्ड बता रहा है वो ये बता रहा है कि आपको प्रोटेक्शन भी है इस रिलेशनशिप में, और लेकिन थोड़ी सी ईगो भी दिख रही है। जो पार्टनर है दैट इज़ अ डोमिनेटिंग पर्सन है। जो आपका पर्सन है डोमिनेटिंग है। कभी आपको ये भी लग सकता है कि आपके साथ वो लॉयल नहीं है, फेथफुल नहीं है। लेकिन ये वाला जो कार्ड होता है ना एम्परर का, वो ये बताता है कि वो एम्परर है की तरह है, एंड ही विल प्रोटेक्ट यू, ही विल डिफेंड यू इन एवरी कंडीशन, और आपके साथ फेथफुल है। कोई छोटे दिमाग का नहीं होता ये इंसान, जहाँ ये वाला कार्ड आ जाता है। लेकिन आपके रिलेशनशिप में थोड़ी बैलेंस की ज़रूरत है। इस रिलेशनशिप में थोड़े बैलेंस करने की ज़रूरत है, थोड़ी हील करने की ज़रूरत है, थोड़ा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है, थोड़ी मॉडरेशन, थोड़ी हीलिंग, थोड़े बैलेंस की ज़रूरत है आपको इस रिलेशनशिप में। वो आप लोगों को पता है कि कहाँ कोई गड़बड़ हो रही है। जहाँ गड़बड़ हो रही है आप वहाँ खुद ही ठीक कर लीजिए। ठीक है। और यहाँ जो ये वाला कार्ड है, ये वाला कार्ड है ब्राइटनेस का कार्ड है, रिविलेशन का कार्ड है, सनशाइन का कार्ड है। रिविलेशन मीन्स कि कुछ छुपा हुआ नहीं है आप दोनों के बीच में, ट्रांसपेरेंसी बहुत है। और जहाँ ये कार्ड आ जाता है वहाँ पे रिलेशनशिप में सक्सेस की तो गारंटी होती ही होती है। ये कार्ड जो है ये अचीवमेंट का कार्ड है। अचीवमेंट इन द सेंस रिलेशनशिप में, ठीक है ना, अचीवमेंट है। और यहाँ पे जो ये कार्ड में ये वाली फ़ोटो है ये भी दिखा रही है कि इसमें कंसीव होने के चांसेस हैं, चाइल्ड बर्थ के भी चांसेस हैं। बहुत अच्छा फ्यूचर है, ब्राइट फ्यूचर है। ये कार्ड आ जाता है तो ब्राइट फ्यूचर है। और ये वाला कार्ड भी एक तरह से मैरिज का कार्ड होता है। ठीक है, बैलेंस का कार्ड है, मैरिज का कार्ड है। बैलेंस इन रिलेशनशिप मीन्स
जब हर बैलेंस, और वो भी इन द सेंस लीगल बैलेंस, क्योंकि यहाँ जस्टिस का कार्ड है, एक जज बैठे हुए हैं ना, वो लॉ करने, लॉ जो है वो इसमें कार्ड में साफ दिखाई दिया जा रहा है। तो जहाँ लॉ है, जहाँ बैलेंस है, अंडरस्टूड है कि वहाँ मैरिज है। ठीक है, दैट इज़ सच अ गुड न्यूज़ फॉर यू। बहुत अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए। ये देखिए, अगर कोई ये जो है कार्ड बता रहा है, ये मैसेंजर है, जो आपके पर्सन है वो आपके पास कभी भी ऑफ़र लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये सीधा दिख रहा है आप लोगों को कि ऑफ़र है, ऑफ़र लेके आ सकते हैं, कोई मैसेज भी दे सकते हैं आपको। और ये वाला कार्ड भी देखो, बहुत अच्छा कार्ड आया है, ये है किंग ऑफ पेंटिकल। किंग ऑफ पेंटिकल जो होते हैं बहुत ही लॉयल, फेथफुल और रिलायबल होते हैं। स्ट्रगल कर रहे हैं मनी के लिए, लेकिन लॉयल है, केयरिंग है, क्रिएटिव मैन है ना, कोई धोखा नहीं, कोई डिसेप्शन नहीं है, वेरी फेथफुल पर्सन। यहाँ पर ये कार्ड भी पेज ऑफ वैंड्स का आ रहा है। आपकी तरफ देखिए कितने इंटरेस्ट से आपकी तरफ आगे आ रहे हैं, बहुत आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत इंटरेस्ट है आप में, आपको आपके ऊपर नज़र भी रख रहे हैं, है ना, कि कहाँ पे आप क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। बहुत ग्रोथ है इस रिलेशनशिप में, ये कार्ड बताता है ग्रोथ। ठीक है, और आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, इसका ये भी एक मीनिंग है, लेकिन ये भी मीनिंग है कि वो ऑनलाइन भी रहते हैं। और कपड़ों से तो देख के ये भी पता लग रहा है कि उनको बहुत अच्छी ड्रेसेस पहननी पसंद है, बड़ी ब्रांडेड ड्रेसेस पहननी पसंद है, बहुत हैंडसम बन के रहना पसंद है, और बन के रहना पसंद ही नहीं है, वो हैंडसम है भी। और देखिए, जहाँ ये डेस्टिनी का कार्ड जाता है, वहाँ पे आपका रिलेशन है वो डिवाइन के हाथ में, डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है। नसीब क्या तय किया हुआ है, ये नहीं है कि आप अपनी खुशी के लिए, फ़न मेकिंग के लिए, या वो अपनी खुशी के लिए, फ़न मेकिंग के लिए इस रिलेशनशिप को चला रहे हैं, लेकिन डिवाइनली गाइडेड, डिवाइन गाइड कर रहा है। तो यहाँ तो यही कार्ड्स बता रहे हैं कि उनके मन में आपके लिए बहुत ही सच्ची भावनाएं हैं, लेकिन थोड़ी सी इस रिलेशनशिप को सही करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इसको हील करने की ज़रूरत है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है, इसमें एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है, ये मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं। ठीक है, रोमांस एंजल्स क्या कह रहे हैं। और देखिए, अब सच्ची भावनाओं का तो हमें पता लग गया है, लेकिन आप लोगों को थोड़े से गाइडेंस की ज़रूरत भी तो है ना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, डैट मीन्स की कोई प्रॉब्लम तो आई है, और मैंने वहाँ पर भी आपको बताया है कि आप लोगों को अपनी रिलेशनशिप को थोड़ा सा हील करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर भी यही पता लग रहा है कि आप लोगों के बीच में अभी थोड़ी सेपरेशन टाइप की चल रही है, लेकिन ये सेपरेशन जो है ना, ये कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं, आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज़ हैं हील होने वाले। उनकी फैमिली हो सकती है, आपकी फैमिली हो सकती है, कोई फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है कि उनके पेरेंट्स ना मान रहे हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ना मान रहे हो। तो इन चीज़ों को हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इनको आप हील करेंगे तो ये जो सेपरेशन है आप लोगों की, ये ख़त्म हो जाएगी, और आप लोगों के रिलेशनशिप को जो है एक नया स्टैंड मिलेगा। और इसका मतलब वहाँ तो पता लग ही गया है कि शादी तो होनी है। लेकिन देखो, जो भी चीज़ है, एक बारी अगर हम फ्यूचर का पता हमें लग भी जाएगा, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम अपने प्रेजेंट में एफर्ट्स नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो प्रेजेंट में एफर्ट्स फिर भी आपको करने पड़ेंगे, गेटिंग टू नो ईच अदर। लेकिन अभी भी आप लोगों को एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, आप लोगों ने अपने आप को समझा नहीं है, आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं,
आप लोगों के बीच में कोई ना कोई मिसकंसेप्शन है, कोई ऐसी बात है जिनको आप नहीं समझ पा रहे एक दूसरे को। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो अपनी फैमिली को नहीं मना पा रहे हैं, या उनको लग रहा है कि आप अपनी फैमिली को नहीं मना पा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप दोनों ही एक दूसरे को समझो कि वो भी उनका परिवार है जिसने उनको अभी तक उनकी अपब्रिंगिंग की है। पेरेंट्स को भी नहीं छोड़ सकते हैं, वो भी नहीं छोड़ सकते हैं, आप भी नहीं छोड़ सकते हैं। देखिए, कंप्रोमाइज़ करना होता है। अगर कहीं आपको लग रहा है कि कोई ईगो इशू है, जैसे वहाँ पे ईगो का भी एक कार्ड आया था ना, तो उन ईगोज़ को आप अपने में से एलिमिनेट करिए और एक दूसरे के पेरेंट्स को मिलिए, या कुछ बीच का रास्ता निकालिए और कोशिश करिए कि आप लोगों का जो है यूनियन हो जाए। कोडिपेंडेंसी है, आप दोनों एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। डिपेंडेंसी एक थोड़ा सा ना नेगेटिव उसमें आ जाता है, तो इतनी इंडिपेंडेंसी जो है वो ठीक नहीं है। आपको फिर भी अपने ऊपर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ, ठीक है। तो कोई डिपेंडेंसी आप लोगों की एक दूसरे के ऊपर भी हो सकती है और किसी एडिक्शंस पर भी हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि कोडिपेंडेंसी पर्सन पर हो, ये प्रोडक्ट्स पे भी हो सकती है, चीज़ों पर भी हो सकती है। तो इन बुरी चीज़ों को, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, उनको आप निकाल दीजिए अपनी रिलेशनशिप में से। अगेन वही कार्ड आया जो मैंने आपको कहा है कि आपकी रिलेशनशिप एक प्योर रिलेशनशिप है, प्योर यूनियन ऑफ द सोल्स है। तो कोशिश करिए कि आप अपनी रिलेशनशिप को एक चांस दीजिए, ठीक है। रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। एक दूसरे को टाइम दो, एक दूसरे के साथ आप थोड़ा सा एक दूसरे को वक्त दो। दुनिया से डिस्कनेक्ट होके एक दूसरे को वक्त देने की ज़रूरत है। योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प यू टू ब्रिंग टुगेदर। जो आप लोगों की प्रेयर्स है, ये कॉलिंग इन योर सोलमेट, ये आपके एक्चुअल में आप दोनों हैं ही सोलमेट। पहले जो कार्ड आया था लवर्स का कार्ड, वो भी सोलमेट का कार्ड आया था, और अब भी सोलमेट का कार्ड आया है। तो आप लोग जो अगर कोशिश करेंगे, एफर्मेशंस करेंगे, प्रेयर्स करेंगे और विजुअलाइजेशंस करेंगे, तो इससे आपकी जो रिलेशनशिप है उसको हेल्प मिलेगी, ठीक है। इन इजी लैंग्वेज में आपको बता देती हूँ। विजुअलाइजेशंस, अफर्मेशंस, जो प्रेयर्स हैं, ठीक है, वो इन डेली एंड इन इजी लैंग्वेज आई एम टेलिंग यू टू हील योर रिलेशनशिप, ठीक है। टू लव ईच अदर, टू लव योर पेरेंट्स, टू लव हिज पेरेंट्स, ये हुई इजी लैंग्वेज में। हीलिंग लैंग्वेज में तो फिर बहुत लंबी चीज़ हो जाती है। ये एफर्मेशंस होती हैं एक अच्छी अच्छी बातों को लिखना या बोलना, ठीक है। विजुअलाइजेशंस होती है अच्छी बातों को सोचना, रात को सोचना, दिन में सोचना, ताकि वो एक हकीकत में बदल जाए। क्योंकि जो भी आप सोचते हैं, जो भी अच्छा बोलते हैं, जो भी अच्छा अफर्म करते हैं, जो भी अच्छा मैनिफेस्ट करते हैं, वो यूनिवर्स करने में आपकी मदद करती है। लेकिन प्रैक्टिकल उसमें जाएं, प्रैक्टिकल वे में, तो आप लोगों को एक दूसरे को मनाने की ज़रूरत है। एक दूसरे के पेरेंट्स, अपनी गलतफहमियों को दूर करने की ज़रूरत है। एक दूसरे के पेरेंट्स को अंडरस्टैंडिंग में लेने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं कि मून क्या गाइड करते हैं आपको। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू मदर मून। देखो, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, यानी कि आप लोगों का एक साइकिल तो आप ऑलरेडी चल रहा था जिसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आई है। अब दूसरा रोमांटिक साइकिल भी स्टार्ट होने वाला है। ये नहीं मैं कह रही हूँ कि दूसरा पार्टनर होगा, उसी पार्टनर के साथ भी आपका रोमांटिक साइकिल स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। हो नहीं सकता, होगा, ठीक है। उसके लिए आपको अच्छी अच्छी बातें करनी है। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। मेडिटेट की जो स्पिरिचुअलिज्म में बहुत ज़्यादा अहमियत है।
आप मेडिटेट करेंगे, आप साइलेंस में जाके आपके माइंड को पता लग जाएगा कि कहाँ आप गलती कर रहे हैं, ठीक है। आपको गॉड गाइडेंस उसमें आ जाएगी। हम तो कार्ड्स के ज़रिए दे रहे हैं आपको, है ना, खुद भी चैनल हैं और हमें गाइडेंस आ रहा है, हम आपको दे रहे हैं, लेकिन आप खुद भी अपने लिए गाइडेंस ले सकते हैं। तो आप लोगों को मेडिटेट और कंटेम्पलेट करने की ज़रूरत है। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। एक दूसरे से ही लेने की उम्मीद ना रखिए कि नहीं जो करेंगे वो करेंगे, जो देंगे वो देंगे, आप भी देने की कोशिश करिए, ठीक है। ट्राई टू बिकम गिविंग। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आपको नेगेटिविटी जो भी है अपने बीच में उनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। नेगेटिविटी रिलीज़ करो। नेगेटिविटी जब रिलीज़ होगी तो पॉजिटिविटी की जगह अपने आप ही बन जाएगी। और फायरी कॉम्प्लेक्स अप्रोचेस, क्लाइमेक्स आ रहा है, ठीक है। एक अच्छा मोड आ रहा है आप लोगों की लव लाइफ में, क्लाइमेक्स आ रहा है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, ठीक है। वही मैंने पहले कहा था, आपको प्रैक्टिकली भी कुछ करने की ज़रूरत है, ठीक है। प्रैक्टिकली करोगे, अपनी एफर्ट्स करोगे अपनी रिलेशनशिप के लिए, तो सब कुछ ठीक होगा। और वहीं यहाँ पे आ रहा है, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, वेरी गुड। आंसर्स जो आपको चाहिए कि आपके रिलेशनशिप को क्या चाहिए, ठीक है, वो आपको आ रहे हैं। लेते हैं हम अभी एंजल से लेते हैं आंसर्स, ठीक है। एंजल से आंसर लेते हैं, ठीक, क्या आंसर आ रहे हैं आपके लिए। ओह, डोंट स्टॉप। आप एकदम से निराश होकर रुकिए नहीं, आप लोगों के लिए आया है डोंट स्टॉप। सक्सेस, सक्सेस के बाद तो कोई कार्ड निकालने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। आप लोगों को बहुत ही सक्सेस मिलेगी अपनी रिलेशनशिप में। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, गॉड ब्लेस यू, बाय। फिर मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। अब हम पाइल 2 की रीडिंग करते हैं, जिन्होंने ये ट्री चूज़ किया था उनके लिए। Pile 2. कार्ड्स को शफल करने का मतलब होता है कि कार्ड में जो पहले की एनर्जी होती है वो निकल जाती है। शायद आप लोगों को किसी ने ना बताया हो शफल करने का क्या मीनिंग है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप इतनी टैरो रीडिंग देखते हैं तो आपको उसका गहन अर्थ भी पता होना चाहिए। पाइल नंबर 2, ये दोनों कार्ड्स भी आवाज़ लगा रहे हैं, तो ये भी लेना पड़ेगा, ये भी लेना पड़ेगा। बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन। मैजिशियन मीन्स बहुत दिमागदार आदमी है। ही इज़ क्रिएटिंग ए सिचुएशन ऑफ लव, लव सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, ये मैजिशियन है, ठीक है। मैजिशियन कार्ड अगर आता है तो डैट मीन्स दैट पर्सन इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन यू।
ये नहीं है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं या डी अटैच कर रहे हैं। आपकी रिलेशनशिप का बेस ही ये है कि वो ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, वो ही सारी सिचुएशन जो लव सिचुएशन है वो क्रिएट करी है उन्होंने, ठीक है। बीच में कुछ हुआ है या जो भी है, लेकिन ये कार्ड बता रहा है कि इसकी बेस इस रिलेशनशिप की ये है। उन्होंने इंटरेस्ट लिया था, उनका इंटरेस्ट है, उनका इंटरेस्ट रहेगा भी, ठीक है। वेरी गुड। अगेन यहाँ पे ये वाला कार्ड आया, डेट मीन्स ये वाला कार्ड जो है आपकी रिलेशनशिप जो है बहुत सक्सेसफुल होगी। जहाँ ये वाला कार्ड आ जाता है वहाँ पे कोई खोट छल कपट नहीं होता, एक निश्चल संबंध होता है। लेकिन कुछ बीच में प्रॉब्लम्स होने की वजह से जो ये है वो बहुत कन्फ्यूजन वाला कार्ड आ गया है, ठीक है। कन्फ्यूजन मीन्स ये वाला कार्ड बता रहा है कि मेंटल क्लैरिटी नहीं है, कोई ऑप्शन है उनके पास, एक ऑप्शन आपको, एक ऑप्शन दूसरा है, और जो ऑप्शन है उनके पास दूसरा आपके अलावा वो प्रॉमिसिंग नहीं है, रिलायबल ऑप्शन नहीं है, और उनको लेकिन इस बात की जो भी है बहुत कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन है इस रिलेशनशिप को लेकर, कन्फ्यूजन हो रही है कि आपको नहीं या उनको नहीं, वो दोनों के बीच में कन्फ्यूज़ हुए हैं। कुछ समय के लिए उन्होंने ये वाले इस वाले मोड में भी आ गए। ये इंडिपेंडेंट होने का मोड होता है, फ्रीडम का मोड होता है। उनको ये लगा कि अब मुझे बस फ्री होना है, इंडिपेंडेंट होना है इस रिलेशन से। उनको कुछ समय के लिए लगा, कुछ भ्रम में आया उनको, ये कुछ इल्यूजन्स में उलझ गए कि भी शायद जो दूसरा है, दूसरा पार्टनर है। देखो मुझे डाउनलोड हो रहा है जो, वो मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपने मन से गढ़ी हुई कहीं कहानी नहीं बता रही हूँ। तो जो दूसरे की बात आ रही है कि इसका मतलब कोई दूसरा आया है आप लोगों के रिलेशनशिप में, ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने वो इस वाले मोड में आ गए। ये सेल्फिशनेस भी दिखाता है, वो थोड़े सेल्फिश भी हो गए हैं, ठीक है, थोड़े मटेरियलिस्टिक भी हो गए हैं। थोड़ा उनको ये भी लगा कि नहीं, पैसों के लिए शायद मेरे को पैसों का फ़ायदा जो है वो दूसरे पार्टनर से होगा, आपसे नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ये वाले कार्ड में जो ये वाला पंछी बैठा हुआ है ना, ये एक और रहस्य भी उजागर करता है, ये एक और बात भी उजागर करता है। ये एक और बड़ा मीनिंग है इस कार्ड का कि जो जहाँ जाता है ना, जहाँ से उड़ के जाता है ये पंछी, वो वहीं पर आता है। तो ये बता रहा है, निचोड़ तो आपकी रिलेशनशिप का यही है कि अगर वो चले भी गए हैं आपकी लाइफ से तो ही विल कम बैक। ओह वेरी गुड। देखो ये वाला कार्ड जो है ना, वो ये बता रहा है कि वो बहुत अच्छी किसी पोजीशन पे है, ठीक है। और एक और बात ये वाला कार्ड बताता है लव रीडिंग में कि ये वाला कार्ड जो है ये वेडिंग का कार्ड भी है, ये ट्रेडिशनलिज्म का कार्ड है। और ट्रेडिशन जो है वो वेडिंग को ही फेवर करता है। तो आपकी वेडिंग का भी है, लेकिन जो बीच में आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आई है उसकी वजह से वो सब कुछ आप लोगों के बीच में जो भी है वो रिजॉल्व भी करना चाहते हैं। ये कार्ड रिजॉल्व करने का है, क्लियर करना चाहते हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको वो क्लियर करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं, उनका हल निकालना चाहते हैं। ये है चांस ऑफ रिलेशनशिप, है ना, चांस ऑफ बिगनिंग ऑफ रिलेशनशिप। पार्टनर रिलायबल हैं लेकिन अभी थोड़ा सा फ्लर्टिश हैं, तभी उनके बीच में, तभी आप दोनों के बीच में कोई और आ गया ना। ये थोड़ा सी फ्लर्टिश लव जो होता है ना उसको दिखाता है, इतना सिंसियर लव नहीं होता, थोड़ा फ्लर्टिश होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि लव फ्लर्टिश हो तो वो सिंसियर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, वो सिंसियर में भी कन्वर्ट हो सकता है। हमेशा रिलेशनशिप की बिगनिंग इतनी सीरियसनेस से स्टार्ट नहीं होती, लेकिन जब आप लोगों के बीच में टाइम पैसेज निकलता है और एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है तो सीरियसनेस तभी आती है। लेकिन ये लव जो है ना, ये बड़ा रिलायबल होने का कार्ड है, रिलायबल पार्टनर का कार्ड है। ये देखो यहाँ पे जो विड्रॉल का कार्ड आया ना, वो ये बता रहा है कि शायद जो उनके लाइफ में कोई दूसरा आया है उसको वो अबेंडन भी कर सकते हैं, उससे वो निकल भी सकते हैं, ठीक है ना। ये कार्ड बता रहा है कि लिविंग द पार्टनर, और ये पार्टनर मोस्ट प्रोबेबली वो वाला हो सकता है जो उसके आप दोनों के बीच में आया है। ही विल लीव दैट पार्टनर। देखो ये वाले कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि बहुत अच्छा टाइम आएगा। ये अबेंडेंस का कार्ड होता है, ये यही बताता है कि बहुत बहुत अच्छा कार्ड आएगा, बहुत अच्छा टाइम आएगा आप दोनों के बीच में। ये एम्प्रेस का कार्ड है, इसका ये भी एक मीनिंग होता है कि आप हो भी बहुत एम्प्रेस की तरह ब्यूटीफुल, और वो मानते भी आपको एम्प्रेस की तरह, कदर भी करते हैं।
लेकिन है ना दुनिया, संसार में कभी भी एक जैसा तो सब कुछ नहीं चलता, ऊंच नीच के साथ ही चलता है ना। कोई ऐसा रास्ता है जो बिल्कुल समतल उबड़ खाबड़ होता है ना, ऐसे ही लाइफ में भी होता है। सब कुछ एकदम से रेडीमेड नहीं मिल जाता, आप लोगों को ठीक भी करना पड़ता है। देखो यहाँ पर ये वाला कार्ड यही बता रहा है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी, टेंडरनेस से, सॉफ्टनेस से इस रिलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। अपनी स्ट्रेंथ से आपको इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करना पड़ेगा। जो कुछ बातें छुपी हुई हैं, ठीक है, जिनकी वजह से आपका दिल टूटा है, ठीक है, ये चीज़ें जो हैं ये हुई हैं, दिल टूटा है आपका, आपके साथ कुछ, ये वाला कार्ड रिसेप्शन का कार्ड होता है, डिसेप्शन, ट्रिकी लव अफेयर, यानी कि उनका किसी और के साथ ट्रिकी लव अफेयर चला है, उन्होंने अपना कंट्रोल लूज़ किया है, कंसील करी हैं कुछ बातें, ठीक है, दिल टूटा है आपका। लेकिन ये वाले कार्ड्स यही बता रहे हैं कि जो जहाँ ये वाला कार्ड आ जाए ना डेक में, ये सबसे बेस्ट कार्ड होता है, तो वहाँ पे तो खुशियाँ आनी ही होती हैं, ठीक है। ये वाला कार्ड भी यही बता रहा है कि मैरिज की भी पूरी पॉसिबिलिटी है, और ये वाला कार्ड बता रहा है कि वो आपने आज भी इंटरेस्टेड, पहले भी इंटरेस्टेड थे, आज भी इंटरेस्टेड है और कल भी इंटरेस्टेड रहेंगे। ये वाले कार्ड्स तो सभी आपके फेवर में थे, टैरो कार्ड्स। अब हम देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहते हैं, ठीक है। देखते हैं रोमांस एंजल्स कैसे क्या कहते हैं आपको। ओह सो गुड। देखो, वर्थ वेटिंग फॉर, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग बीच में आ गई है तो दिस रिलेशनशिप इज़ वर्थ वेटिंग फॉर। आपको ये इस रिलेशन इस लायक है कि आप एक दूसरे की वेट करें, आपको वेट करनी चाहिए, ये वेट करने के लायक है ये बंदा या बंदी, ठीक है। ये बता रहा है ये वाला कार्ड। रोमांटिक फीलिंग्स, आप लोगों के बीच में रोमांटिक फीलिंग्स हैं ही हैं, वो तो आपको भी पता है, ठीक है। रोमांटिक फीलिंग्स हैं, लेकिन कीप एन ओपन माइंड भी कहा जा रहा है कि आपने भी शायद, हो सकता है कि उन्होंने, तो हो सकता है कि किसी के प्रति उनको अट्रैक्शन हो गई हो, ठीक है, हो जाती है, लेकिन आपने भी अपने माइंड को ओपन नहीं रखा, ठीक है। मे बी यू आर मेल, मे बी यू आर फीमेल, यू नीड टू कीप अ ओपन माइंड, यू नीड टू कीप एन ओपन माइंड। अपने विचारों को इतना संकीर्ण मत बताइए, इतना नैरो मत बनाइए, ओपन माइंडेड बनिए, ब्रॉड माइंडेड बनिए, ठीक है। फ्री योरसेल्फ, ठीक है, अपने आप को नेगेटिविटी से फ्री करिए। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। जो आपने अपने आप को कैद कर लिया है अपनी नेगेटिव फीलिंग्स के साथ कि नहीं ये तो अब मेरे साथ बुरा हो गया, अब तो ठीक हो नहीं सकता, आपको इससे फ्री होने की ज़रूरत है। आप अपने आप को स्टक कर लेंगे अपनी ही बातों से, अपनी ही सोच से, तो कैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अपने दिमाग को खुला रखना पड़ता है, खुला रख के आप अपने कदम उठाएंगे, आगे बढ़ेंगे, कुछ करेंगे तो कुछ होगा। और देखो किस्मत कैसी है आप लोगों की, कितनी अच्छी है कि इंगेजमेंट का कार्ड भी आया, मैंने आप लोगों के सामने कार्ड निकाले हैं, और वेडिंग का कार्ड भी आया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, कि आप के लिए इंगेजमेंट का कार्ड भी आ गया, वेडिंग का कार्ड भी आ गया, और मुझे तो बड़ी खुशी हुई है आप लोगों के लिए रीडिंग करके। भगवान आपको बहुत सुखी रखें, ठीक है। आप देखते हैं एंजल्स क्या कहते हैं। वेरी गुड। देखिए, रोमांस, ये रोमांटिक रिलेशनशिप है, और रोमांस का मतलब ये बता रहा है कि इसमें रोमांस है ही है। आपको थोड़े दिन के लिए आपके माइंड से वाइप आउट हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाए, लेकिन ये रोमांटिक रिलेशनशिप ही है। ये एंजल्स ही इस रोमांस को वो कर रही हैं, प्रोटेक्ट कर रही हैं। एंजल्स आपके
एंजल्स इस रिलेशनशिप को गार्ड कर रही हैं। अगर एंजल्स ने रोमांस का कार्ड दे दिया तो इसका मतलब ये गॉड गाइडेड रिलेशनशिप है। कम्युनिकेट क्लियरली, लेकिन आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है ना वो क्लियर नहीं है। आप लोगों को वो कम्युनिकेशन को क्लियर रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है कम्युनिकेशन को क्लियर करने की। मतलब खुल के अपनी बात बताइए, उनकी बात सुनिए, इसका ये मतलब है। नो नीड टू वरी। अगर कुछ कोई प्रॉब्लम आ भी गई है जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में आ गए हैं, थोड़ा हताश हो गए हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो इसलिए आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू वरी, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा इन द नियर फ्यूचर। वेरी गुड। देखो इन द नियर फ्यूचर भी आ गया। 44 कार्ड्स में से आपके लिए चुन के कार्ड दिए एंजल्स ने। इन द नियर फ्यूचर में बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। रिकंसिडर करिए, जो सब कुछ हो गया है उसको दोबारा से एक बारी सोचिए कि कहाँ क्या गलती हुई है, तो उसको अब रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। एवरीथिंग विल बी ओके इन योर लाइफ, ठीक है। अब मदर मून से लेते हैं गाइडेंस क्या है, ठीक है। आपके लिए क्या गाइडेंस है मदर मून से लेते हैं। देखो आप लोग के लिए किए हैं स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। यही तो बार बार कह रहे हैं कि स्टक होकर मत बैठो, डिप्रेशन में मत बैठो, हताश मत हो, हैं। यू नीड टू बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ये मत सोचो कि वही फर्स्ट मूव करेंगे, आप भी फर्स्ट मूव कर सकते हो। कोई ईगो नहीं रखनी बीच में, ठीक है, ईगो सेंट्रिक नहीं होना। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ये नहीं है कि घर में बैठे रहोगे अपने आप सब काम हो जाएंगे। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। जो भी हार्ड आप वर्क करेंगे आप, तो वो आपको पे ऑफ करेगा, ठीक है। तभी दिल की मुरादें पूरी होंगी, तभी मन को आपको खुशियाँ मिलेंगी। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। जो भी पास्ट में हुआ है उसको लेट गो करो, फॉरगिव करो एक दूसरे को, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके फाइन। देखो कितनी अच्छी गाइडेंस आई है मदर मून की तरफ से और एंजल्स की तरफ से, कितनी अच्छा फ्यूचर आया आपका। तो ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल, ठीक है। अपने जीवन में बोल्डली कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, मेहनत करो, कोशिश करो, और आपकी ज़िंदगी में आपकी सभी मनोकामनाएं ईश्वर करे पूरी। बाय।